दोस्तों जय माता दी। और आज हम करने वाले क्लास 10 की 4.3 प्रश्नावली। तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर ये क्या लिखा हुआ है इसको भी देख लेंगे। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब आपको देख के पता चल रहा होगा अस्तित्व मूल ये क्या होता है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। मूल का अर्थ होता है उनके हल। इस समीकरण का जो भी हल आएगा उसको देखेंगे। अब उसका अस्तित्व है या नहीं, इस बारे को समझने के लिए पहले अपन को ये तरीका समझना पड़ेगा कि अस्तित्व है या नहीं। देखो सबसे पहले अपन देखेंगे b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये इस मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के ये एक सूत्र है। ठीक है, तो क्या है b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक सूत्र है। इसके द्वारा हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। यदि b बराबर 0, यदि b बराबर 0 है तो मूलों का क्या है अस्तित्व है। यदि b बड़ा है तो 0 से, यानी b बड़ा कब होगा जब 1 आएगा, जब 2 आएगा, जब 3 आएगा। तो ये 0 से बड़ा ही ना, ये तो सब बड़े हैं 0 से। यदि -1 होता तो b क्या होता, छोटा होता 0 से। जैसे कि b छोटा है 0 से। ठीक है, वैसे भी आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, आगे जाके अपन समझेंगे। देखो आगे क्या है, ये द्विघाती सूत्र है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। -b प्लस माइनस √d बराबर 2 है। हम इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मूलों को ज्ञात कर सकते हैं। अभी फर्स्ट ईयर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आगे वीडियो के साथ बने रहिए, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं द्विघात समीकरण को। समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² - 3x + 5 ये दिया हुआ है। इसके द्वारा अपन a, b और c तीनों के मान निकाल देते हैं। बोलो a का मान क्या है 2। जो x² का जो गुणांक होता है उसे अपन a का मान बोलते हैं। तो क्या है a का मान क्या है 2। बोलो b का मान क्या है -3, जो कि x का गुणांक है उसे क्या बोलेंगे अपन b का मान। तो -3 किसका गुणांक है x का। उसके बाद c क्या है 5, वो भी +3। ठीक है, अब अपन को मूलों की प्रकृति में मूलों की प्रकृति ज्ञात करके उससे अपन को पता चल जाएगा अस्तित्व है या नहीं है कुछ है। तो उसका सूत्र कौन सा है, ये d बराबर क्या है, बोलो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं। अब a b c तीनों का मान अपने पास दिया हुआ है तो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे b बराबर b का मान क्या है -3, इसका क्या करना है स्क्वायर माइनस 4, a क्या है a का मान है 2 और c क्या है c है 5। ठीक है, इसके द्वारा अपन पता लगाएंगे कि d का मान क्या आता है। देखो d बराबर यदि माइनस का स्क्वायर रहेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और माइनस का माइनस 4 × 2 करेंगे तो 8। मतलब ये माइनस ये प्लस इंटू माइनस करते हो माइनस आता है। 4 × 2 8 आ गए इंटू 5। ठीक है, आगे देखो d बराबर 9 माइनस ये माइनस ये प्लस माइनस 8 × 5 40। मतलब क्या है 40 आ गया। लेकिन आगे क्या आ रहा है d बराबर यदि 40 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 21 बचेंगे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस होता है। बड़ी संख्या में छोटे को घटाना होता है। ठीक है, तो 40 में से 9 गए तो 21 बचे। पर साइन देखो किसका आएगा, यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का या प्लस का, माइनस का आएगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है जिस साइन की वो साइन होता है। तो यहाँ माइनस की संख्या आएगी क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन होगा। ठीक है, अब देखो अपने क्या देखा था कि यदि 0 बड़ा है और d छोटा है, यदि d छोटा है 0 से तो क्या होता है उसका अस्तित्व नहीं होता है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि b छोटा है 0 से तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। अपन देखेंगे अब सेकंड, जिसके लिए बने रहिए आगे वीडियो में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।